आज मैं एकदम सिंपल दाल बनाऊंगी। तुअर से हटके है इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। ये है हमारी धुली मसूर की दाल। ठीक है। हम लोग ना बचपन में सिर्फ दो ही दालें खाते थे, एक अरहर की या तुअर की और एक मसूर की, क्योंकि ये भी लगभग टेस्ट वैसे ही करती है, मतलब अच्छा टेस्ट कर लेती है। बाकी सब थोड़ा सा अलग टेस्ट करते थे, दैट्स वाई। इसको अब हम 2 बार धो करके और फिर आपसे मैं मिलती हूँ। और हाँ, जितनी आप दाल नॉर्मल रहते हैं ना, उससे थोड़ी सी ज़्यादा, एक मुट्ठी ज़्यादा दाल ये लीजिएगा, क्योंकि इसको ये हम अरहर की दाल बनाते हैं, इसलिए हमें तो हमें अरहर की दाल का हिसाब है। ये दाल ना अरहर की दाल से थोड़ा कम गफती है ना। मतलब अगर आप अरहर की एक कटोरी दाल लेंगे तो, और इसको एक कटोरी दाल लेंगे तो अरहर की दाल थोड़ी ज़्यादा बनेगी और ये थोड़ी कम बनेगी, इसलिए है ना। और मैंने इसको देखिए बहुत कम गलाया है, पानी हल्का सा ही ऊपर आया है। ये देखिए, बहुत थोड़ा सा ही हमको पानी ऊपर रखना है। और इसमें ना मैं एक टमाटर भी अभी डाल दूंगी, हम छोंकते वक्त भी डालेंगे, लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि यदि हम इसमें भी थोड़ा सा 1/4 के आसपास टमाटर ऐसे ही उबाल देते ना इसके साथ, तो इसका टेस्ट और इन्हेंस होके आ जाता है। इसलिए मैं मतलब 1/4 है ना। देखिए, मैंने एक मीडियम साइज टमाटर लिया था। ठीक है, इसका 3 हिस्सा मैंने रखा है, एक हिस्सा इसमें डाल दिया। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी। हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाल के उबालेंगे, बस नॉर्मल थोड़ा सा ही, है ना। ये देखिए, ये मैंने हल्दी डाल दी है और थोड़ा सा नमक डाल के हम इसको बॉईल कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा घी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं घी का तड़का ना बाद में लगाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे अभी घी वगैरह मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इसी को करके। और ये पकती जल्दी है ना, तो आपको 2 सीटी में ये बन जाएगी। देखिए, अब दाल को फ्राई करने के लिए मैंने तेल ले लिया है और मैंने प्याज काट लिए है ना। ये मैंने थोड़ी चंक्स में रखी है, बारीक नहीं काटी है, नॉर्मली मैं बारीक में भी करती हूँ। और अब इसमें हम लेंगे जीरा और थोड़ी सी राई, इन दोनों से ही मैं छोंक लगाऊंगी इसको। तेल हमारा गरम हो गया है, तो हम इसमें डाल देंगे जीरा। मेरी ना बचपन से ही आदत है, मैं तेल में ना पूरा फुल फ्लैश डालने के पहले मैं थोड़ा सा 2 दाना में डाल के देखती हूँ कि ये हो गया है कि नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे ना अगर तेल में जीरा या राई जल जाती है ना, तो वो मुझसे खाते नहीं बनता है बचपन से ही। तो मैं उसके हिसाब से, क्योंकि बाकी सबको इतनी दिक्कत नहीं होती थी, मुझे होती थी। तो जब मुझे लग जाता है कि हाँ तेल उस हिसाब का, जिस हिसाब से मैं डालना चाह रही हूँ, तो ही मैं डालती हूँ, नहीं तो मैं नहीं कर पाती हूँ, है ना। इसलिए आपने हमेशा मुझे देखा होगा कि मैं 2 दाना तड़काती ही हूँ। और ये देखिए, इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी नमक, और अब मैं डाल दूंगी इसमें 5 से 6 लहसुन, क्योंकि मुझे दाल में लहसुन बहुत पसंद है। मैं दाल में एक बार को हींग नहीं डालती हूँ, आपने मुझे दालों में हींग डालते हुए नहीं देखा होगा, या सब्जियों में जो हम डेली यूज़ कुकिंग करते हैं ना, जो हम डेली की कुकिंग करते हैं ना, उसमें मैं हींग नहीं डालती हूँ। ये जो मैं कुछ स्पेशल बना रही होती हूँ या कुछ आप लोगों को सिखा रही होती हूँ, तब मैं हींग डालती हूँ, बाकी मेरे को डेली में नहीं डालती हूँ। और इसमें आप काट के नहीं डालें हींग, या तो इसको कूट लें या किस लें। ठीक है, अब मैं इसमें डाल दूँगी, थोड़ा हो जाए ये, हल्का सा पिंक सा हो जाए, फिर हम इसमें, और आप चाहें ना तो इसमें जो मसूर दाल होती है ना, उसमें आप कच्चा आम भी डाल दें, बहुत टेस्टी लगता है। मेरे को थोड़ा खट्टा नहीं पसंद है उतना, मतलब मैं नींबू भी खाना अवॉइड करती हूँ, तो मैं नहीं डाल रही हूँ इसमें। लेकिन आप चाहें तो नींबू लास्ट में डाल लें, या फिर अगर आपको चाहिए तो कच्चा आम, जहाँ हमने टमाटर डाला है ना, जिस स्टेज पे, उस स्टेज पे कच्चा आम डालें।
फिर आपको ये टमाटर नहीं डालना है ना। अगर आपने कच्चा आम डाला है तो बाकी प्रोसेस यही रहेगी, लेकिन आप उसमें जो टमाटर का स्टेप जो मैं इसमें करूँगी वो स्टेप गायब कर दिएगा, बाकी सेम रहेगा। चलिए अब ये थोड़ा पिंक हो जाए फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए ये हल्की सी ब्राउन तरफ गई है और अब मैं इस स्टेज पे डाल दूँगी टमाटर, और इस टमाटर को भी मैं अच्छा गलने तक सेकूंगी इसमें। ये देखिए, चलिए अब ये टमाटर गल जाए फिर मैं आपसे अगेन मिलती हूँ। ये देखिए ये काफ़ी कुछ हो गया है। अब यहाँ मैं एक टेक्निक बताऊंगी, अगर आपको बाद में छौंक नहीं लगानी है ना, और दिखाना है कि आपने बहुत तगड़ी छौंक लगाई हुई है इसमें, तो ये टमाटर जब पूरी तरीके से गल रहा हो उसके थोड़ा पहले, देखिए काफ़ी कुछ मेरा टमाटर गल गया है, लेकिन हल्का सा पहले मैं ये मिर्च डाल दूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं पहले डाल दूँगी ना तो देखिएगा ये मिर्च बहुत लोगों की काली हो जाती है, फिर वो छौंक उतना अट्रैक्टिव नहीं दिखता है। या हम पहले डाल देते तो मुझे तो काली ही दिखती है, मैं सच बताऊँ। मुझे वो देखिए ये सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट देती होगी, बाकी ये तो लुक अच्छा करने के लिए ही आता है। इसके लिए मैंने देखिए ये हल्का सा पहले ही हुआ है। अब मैं इसको ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, इस मिर्च को ये देखिए ढक दिया है मैंने, ये मैंने हल्का सा ढक दिया है। और अब इसको हम 30 सेकेंड से लेके 40 सेकेंड तक इसको ढके रहने देंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हमारा धनिया पत्ती भी डाल दूंगी, क्योंकि धनिया पत्ती जो इसमें सिकता है तेल में जो जाता है ना फ्रेश वाला, इससे अलग उसका टेस्ट अलग होता है। अब देखिएगा ये देखिए ये हल्की सी इसमें मुलायम भी हो गई है, और ये देखिए ठीक है। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि मुझे मिर्च डालनी है और मिर्च मुझे बिल्कुल भी जलानी नहीं है। मिर्च अगर थोड़ा भी कलर पकड़ती है ना तो मुझे लगता है ये जल गई, और मिर्च अगर थोड़ा सा तेल छोड़ती है तो मुझे लगता है पक गई। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ मैंने मिर्च डाली है इसमें, और इस तरीके से ये तेल छोड़ेगी। पर मुझे डायरेक्ट जो तेल में मिर्च जाती है ना, वो तो मैं सच बताऊँ मुझे यही लगता है कि ये जल गई है। और अब मतलब देखिए मिर्च जिस अमाउंट में जाता है उस अमाउंट में हो सकता है किसी को नहीं, मैं खाने की बहुत शौकीन नहीं हूँ, बट मुझे कुछ पर्टिकुलर चीज़ें अगर थोड़ी बहुत भी इधर उधर होती हैं तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये तो ख़राब हो गया। तो उसमें से मसाला भी एक चीज़ है कि यदि मसाला जला तो मुझे समझ में आ जाता है कि अब ये मतलब किसी और के घर गई हूँ मैं तो मैं खा लेती हूँ, क्योंकि हम किसी के और के घर में नखरे नहीं दिखा सकते। बट मेरे घर में मैं नहीं खाती हूँ, मैं फेंक देती हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। मसाले अगर जल गए हैं या मिर्च जल गई है, बेसिकली मसालों में मैं कुछ तो और डालती नहीं हूँ। हल्दी जलती है तो भी मैं नहीं खाती, क्योंकि हल्दी तो बिल्कुल कड़वी ही होती है, हल्दी का कुछ नहीं है, वो सिर्फ कड़वापन ही लाएगी। मिर्च आपको थोड़ा सा अजीब सा कर्च मारने लगता है, तो मैं उससे अवॉइड करती हूँ। ये देखिए अब मैं इस जैसे ये तेल छोड़ेगा फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए ये हो गया है मसाला, इसने तेल छोड़ दिया है। अब ये देखिए ये मैंने दाल रख दी है, और मैं इसमें थोड़ा सा ही पानी और डालूंगी, क्योंकि मैं दाल कोई सी भी हो, मुझे लगता है कि हम इंडियंस ना प्रोटीन उतनी नहीं लेते। प्रोटीन के नाम पे हमारे पास सिर्फ दाल रहती है, और जो वेजिटेरियन रहते हैं, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन की बात मैं नहीं कर रही हूँ। तो एक कटोरी में यदि मुझे दाल ढूंढनी पड़े, मतलब ये दाल पतली बने, तो मैं वो पसंद नहीं करती हूँ। मैं दाल हमेशा थोड़ी गाढ़ी ही पसंद करती हूँ, ताकि जितना भी जाए हमारे उसमें। देखो शायद हम वेजिटेरियंस पूरा रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, बट जितनी भी कर सकें उतना अच्छा है। तो ये देखिए ये मेरा काफ़ी कुछ बन गया है, और अब मैं चाहूँ तो इसमें धनिया पत्ती डालूं, चाहे तो नहीं डालूं, है ना। पर मैं फ़ोटो खिंचाने के लिए मुझे डालना पड़ेगा,
नहीं तो थंबनेल अच्छी नहीं होती तो कोई भी नहीं देखता है। पहले मैं बहुत ईमानदारी से कर रही थी, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इतनी मेहनत की है तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी जो बाकी लोग भी करते हैं। तो उसके तहत कुछ ऐसी चीज़ें भी कर सकती हूँ मैं, जो मतलब जैसे अभी मुझे इसमें छोंक लगाना है, वैसे मैं नहीं लगाऊंगी तो चलेगा। आपके लिए भी मैंने बता ही दिया है कि कैसे आपका दिखेगा कि छोंक लगी हुई है। आप खुद देखो, ऐसा लग रहा है जैसे छोंक लगी है और मिक्स कर दिया गया है। लेकिन मुझे फ़ोटो भी खींचनी है तो मैं अब ये छोंक वगैरह भी लगाऊंगी ही। ठीक है, चलिए वो भी लगाना आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने धनिया डाला, ये प्रेजेंटेशन के लिए। अभी भी मुझे सीख ही रही हूँ मैं, मुझसे आता नहीं है उतना अच्छा। और ये मैंने हरी मिर्च का लगाया है, लाल मिर्च का बहुत सभी जगह लाल मिर्च का ही लग रहा है, नहीं तो ये देखिए, ये मैंने छोंक लगा दिए। अब इसे आप भी अपने घर पे ज़रूर बनाएं और टेस्ट करने में बहुत ही टेस्टी लगती है दाल। और जो बच्चे सिर्फ एक ही तरह की दाल खाते हैं ना, अरहर की, जनरली नॉर्थ इंडिया में ये प्रॉब्लम है, एमपी तरफ तो है ही कि वो सिर्फ एक ही तरह की दाल खाते हैं जब जनरली सभी लोग, तो उनके लिए मसूर की ये दाल भी तैयार करें, वो ये भी ज़रूर खाएंगे। बाय। बाय।